दोस्तों, मीनाक्षी बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट रहती है। वो रोज की तरह ही कॉलेज जा रही होती है। मीनाक्षी के पापा अविनाश, मीनाक्षी उनकी इकलौती बेटी रहती है, इसलिए उसे अपनी पलकों पर बैठा करके रखते हैं। मीनाक्षी के पापा उसे एक स्कूटी दिला देते हैं ताकि मीनाक्षी स्कूटी से अपने कॉलेज आया जाया करे। रोज की तरह ही मीनाक्षी अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी अविनाश के मोबाइल पर एक फोन आता है। वो फोन अविनाश का पूरा जीवन बदल देता है। अविनाश उस समय ऑफिस में बैठे रहते हैं और अपने क्लाइंट को हैंडल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अविनाश शर्मा, जिनका पूरा जीवन अर्थ व्यर्थ हो जाता है, वो अपने क्लाइंट को छोड़ करके सिटी हॉस्पिटल पहुंचते। जैसे ही वो सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, उनकी पत्नी पहले से वहां मौजूद होती है। वो अपने पति से कहती है कि देखिए जी, हमने आपको 56 कॉल की है, लेकिन आपने एक बार भी रिसीव नहीं किया। अब अविनाश कहते हैं कि देखो सरला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मोबाइल साइलेंट था, क्लाइंट मेरे सामने बैठे हुए थे, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। बताओ आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि तुम मुझे हॉस्पिटल में बुलाई हो? सब कुछ शुभ तो है ना? अब पत्नी जो बिलक पड़ती हैं, फपक पड़ती हैं, वो अपने पति से कहती हैं हमारी बेटी मीनाक्षी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अपने हाथ खड़े कर दिए। अब जैसे ही अविनाश शर्मा ये सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता है कि अभी सुबह ही उनकी बेटी उनके सामने हंसते खेलते हुए कॉलेज गई है और अचानक ये सब कुछ कैसे हो गया। वो बेहोश होकर के गिर जाते हैं। आसपास जो लोग मौजूद रहते हैं वो उनकी पत्नी और उन्हें किसी तरीके से संभालते हैं। तब तक रिश्तेदार भी पहुंच जाते हैं। रिश्तेदार अविनाश शर्मा को, उनकी पत्नी को दिलासा देते हैं कि भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो फिर आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। डॉक्टर मीनाक्षी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ऑपरेशन सक्सेस होता है। पिता और माँ, जिनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, उनकी इकलौती बेटी अब खतरे से बाहर है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए बहुत से सपने सजाए, बहुत से सपने सजोए। अब ऐसे में अचानक अगर उनकी बेटी इस दुनिया से उन्हें छोड़ करके चली जाएगी तो बूढ़े माता पिता पर क्या बीतेगी, ये सिर्फ वही जानते हैं और वही जान रहे होते हैं। डॉक्टर जैसे ही ऑपरेशन थिएटर से, इमरजेंसी से वापस आते हैं, पिता डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब, अब हमारी बेटी कैसी है? डॉक्टर कहते हैं कि आपकी बेटी खतरे से बाहर है, लेकिन अभी आप उससे मिल नहीं सकते क्योंकि आपकी बेटी अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। अब अविनाश बाहर बैठे अपनी बेटी के होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। पूरी रात गुजर जाती, बेटी होश में नहीं आती। माता पिता का मन विचलित हो रहा होता है। सुबह जैसे ही होती है, रिश्तेदार अविनाश शर्मा और उनकी पत्नी को नाश्ता करवाने लेकर के जाते हैं। तभी फोन आता है कि मीनाक्षी को होश आ गया है। माता पिता चाय तक नहीं पीते हैं और वो अपनी बेटी को देखने के लिए उसके वार्ड में पहुंच जाते हैं। बेटी जो अभी कुछ बोल नहीं पा रही होती है, वो इशारों में अपने माता पिता से बात करती है और कहती है कि आप लोग परेशान नहीं हुई, मैं बहादुर बेटी हूँ, मैं जल्दी अच्छी हो जाऊंगी। डॉक्टर एक हफ्ते तक मीनाक्षी को हॉस्पिटल में रखते हैं। एक हफ्ते बाद जब मीनाक्षी का डिस्चार्ज होता है तो माता पिता हंसी खुशी उसे घर लेकर के आते हैं, क्योंकि अब मीनाक्षी पूरे तरीके से खतरे से बाहर रहती है। लेकिन उसके जो दोनों पैर रहते हैं वो अभी भी काम नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए मीनाक्षी व्हील चेयर पर रहती है।
इधर मीनाक्षी की मम्मी अपनी बेटी को घर लेकर के आती है। वो इतनी ज्यादा मोटी रहती है कि 2-3 आदमी उसे उठाने बैठाने के लिए लगते हैं। अब ऐसे ही जब मीनाक्षी घर पर आती है तो मीनाक्षी की मम्मी उसे उठा रही होती है। अविनाश शर्मा दूर खड़े अपनी बेटी के लिए जूस ले रहे होते हैं। तभी उन्हें शोर शराबा सुनाई पड़ता है। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी और बेटी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि पत्नी भी जमीन पर गिरी पड़ी है। आनंद फानन में एम्बुलेंस आती है, पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। पत्नी हॉस्पिटल में हो जाती है। एक और बेटी घर वापस आई, दूसरी ओर उनकी पत्नी हॉस्पिटल पहुंच गई। अब एक पिता पर, एक पति पर जो बीत रही होती है वो केवल वही जान सकता है, वही समझ सकता है। अविनाश शर्मा रिश्तेदारों के साथ मिलकर के बेटी को घर लाते हैं। मीनाक्षी को बेड पर लिटा दिया जाता है। 1-2 दिन तक तो रिश्तेदार घर पर ही रहते हैं, लेकिन अब रिश्तेदार के अभी अपना परिवार है, वो कब तक रह सकते हैं, इसलिए वो चले जाते हैं। अब पूरी जिम्मेदारी अविनाश शर्मा को ही निभानी पड़ती है। वो एक और हॉस्पिटल जाते हैं, दूसरी ओर घर आते हैं, अपनी बेटी की देख रेख करते हैं, बेटी को दवाई खिलाते हैं और फिर उसके लिए खाना भी बनाते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान भी रखते हैं, अपनी पत्नी का और अपनी बेटी का। ऐसे में वो धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है। प्लास्टर भी खुल चुका होता है मीनाक्षी का। डॉक्टर कहते हैं कि अब आप अपनी बेटी को नहला धुला सकते हैं, गर्मी का महीना चल रहा है, हर दिन अपनी बेटी मीनाक्षी को आप नहला सकते हैं। अब जब पिता ये सुनते हैं तो वो किसी तरीके से मीनाक्षी को उठाते हैं, बाथरूम लेकर के जाते हैं और फिर अपनी बेटी को नहलाने की कोशिश करते हैं। मीनाक्षी जिसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े दाने निकल आए थे, घमौरी निकल आई थी। अब ऐसे में मीनाक्षी जिसके दोनों हाथ सही तरीके से अभी काम नहीं कर रहे होते हैं, गर्मी इतनी सड़ी पड़ रही होती है। पिता अपनी बेटी के स्वास्थ्य का इतना ध्यान रखते हैं कि वो अपनी बेटी को ठंडे पानी से, डेटॉल साबुन से रगड़ रगड़ करके नहलाते हैं ताकि उनकी बेटी को जो घमौरी निकली है, बड़े बड़े दाने निकले हैं जो कि पक गए हैं, वो सब अच्छे हो जाए। और होता भी वैसे ही है। एक पिता की मेहनत रंग लाती है, क्योंकि मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी को नहलाने धुलाने के बाद उसे नाइसिल पाउडर लगाते ताकि उनकी बेटी की घमौरी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वो उसे खुजा खुजा करके और ज्यादा परेशान होती थी, क्योंकि घमौरी में बहुत ज्यादा चुनचुनाहट होती है। अब ऐसे में एक पिता को अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जाता है, इसलिए वो अपनी बेटी के स्वास्थ्य का, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं। रोज सुबह ही उसे ठंडे पानी से नहलाते हैं, उस पर ठंडा ठंडा नाइसिल पाउडर, डर्मीकूल पाउडर लगाते हैं जिसमें की पिपरमिंट मिली होती है ताकि उनकी बेटी को ठंडक मिले, आराम मिले। वो अपनी बेटी के लिए ठंडे फलों का उसे सेवन करवाते हैं। अपनी बेटी के लिए वो बाजार जाते हैं और बड़ा वाला कूलर ले आते हैं ताकि उनकी बेटी ठंडे में रहे और ठंडा पानी पिए, ठंडे फल खाए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। पिता की मेहनत रंग लाती है। उनकी बेटी मीनाक्षी की घमौरी, उसके दाने धीरे धीरे सही हो जाते हैं और शरीर में जो चुनचुनाहट होती है वो सब खत्म हो जाती है। मीनाक्षी के पापा बहुत खुश होते हैं कि उनकी बेटी अब पूरे तरीके से ठीक हो गई है। उनकी बेटी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। वो अपनी बेटी की डिटॉल से रोज साफ सफाई करते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आप अपनी बेटी की जितनी ही साफ सफाई करेंगे, जितनी ही आपकी बेटी साफ सुथरे जगह पर रहेगी, उतना ही उसका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक होगा। और होता भी वैसे ही है। अब मीनाक्षी की घमौरी तो ठीक हो जाती है, उसकी चुनचुनाहट ठीक हो जाती है, लेकिन अभी भी ना तो उसके हाथ काम करते हैं और ना ही उसके पैर काम करते हैं। 1 महीने से ज्यादा हो जाता है। वो अपनी बेटी की लगातार ऐसे ही देख रेख कर रहे होते हैं, अपनी बेटी के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं और एक और अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में वो पता करते रहते हैं। पत्नी की रीढ़ की हड्डी ऐसी फ्रैक्चर हुई कि 1 महीने से ज्यादा होने के बावजूद उनकी पत्नी को आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अभी आपकी पत्नी लगभग 3 महीने तक हॉस्पिटल के बेड पर ही रहेंगी।
जब एक पति ये सुनता है, एक पिता ये सुनता है, तो उसका मन इतना ज्यादा विचलित हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पत्नी और अपनी बेटी के बुरे समय में एक पैर से खड़ा रहता है और उनकी लगातार सेवा कर रहा होता है, देख रेख कर रहा होता है, ताकि उसकी बेटी और उसकी पत्नी जल्द से जल्द अच्छी हो सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके और पहले की तरह ही उसका घर परिवार खिलखिला उठे, उसकी बेटी कॉलेज जाने लगे और उसकी पत्नी घर वापस आ जाए, ताकि वो अपनी बेटी को संभाल सके, अपनी बेटी की देख रेख कर सके। होता भी वैसा ही है। 2.5 महीने बाद सुजाता अपने घर वापस आती है। वो जैसे ही इतने दिनों बाद अपनी बेटी से मिलती हैं तो रिपट करके रोने लगती हैं, लेकिन मीनाक्षी जिसका हाथ और पैर पूरे तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, माँ को अपनी बेटी के लिए चिंता सताती है कि अगर उसकी बेटी ऐसे ही रहेगी तो फिर उससे शादी कौन करेगा। लेकिन अविनाश शर्मा अपनी पत्नी को, बेटी को समझाते हैं कि मन छोटा मत करो, भाग्य हर किसी का ऊपर वाला लिखता है और हर किसी के भाग में एक पुरुष होता है जिससे उसकी शादी तय होती है। ऐसे में हमारी बेटी के भाग में जो पुरुष होगा हमारी बेटी की, उससे शादी हो जाएगी और फिर वो हमारी तरह ही हमारी बेटी की देख रेख करेगा। पत्नी जब अपने पति की ऐसी भावुक बातें सुनती है, एक बेटी जब अपने पिता के मुंह से अपने लिए इतना कुछ सुनती है, तो उसका मन गदगद हो जाता है, स्वास्थ्य पहले से कहीं ज्यादा ठीक होने लगता है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्रेरणादायक कहानी बेहद पसंद आई होगी कि किस तरीके से बुरे समय में हमारे अपने हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आपका इस कहानी पर क्या विचार है, आप अपनी भी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, नमस्कार।